जो आपका रिलेशनशिप है उसमें कुछ ट्रबल्स आ गए थे रिसेंटली। अपने इंट्यूशन पे फोकस करने के लिए बोला जा रहा है आपको। इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए, अपने मेडिटेशन या डिवोशन जो भी है आपका, जो स्पिरिचुअलिटी में जो भी आप समझते हैं उस पर ध्यान दीजिए कि आप क्या प्रैक्टिस करते हैं अपने लाइफ में। कोई रूटीन रखो, एक्सरसाइज या कुछ भी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी वो आपको बताना चाहते हैं। इट्स लाइक गॉड, जो भी आप वर्शिप करते हैं, जो प्रैक्टिसेस करते हैं, उसके लिए मैसेज आ रहा है कि जब भी आप भगवान की पूजा करते हैं या बैठते हैं पूजा करने के लिए, तो अगर आपके माइंड में खराब उटपटांग के बातें आती हैं बहुत ज्यादा, तो कोशिश कीजिए कि कुछ अपना अलग, मतलब जो प्राइवेट स्पेस होता है ना जिसका, कि हम, मेरा ये तरीका है या ऐसे हम यहाँ बैठते हैं ऐसे, तो वो आप करना करो और वो आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा। क्योंकि जो आपका रियल तरीका होगा उसको आप यूज करो ज्यादा तो बेटर है। मे बी देर आर सम प्रॉब्लम, तो आप अपना देख लीजिए कि कहाँ पर आप ज्यादा कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इट्स अबाउट प्लेस, है ना, आपका मन नहीं पकड़ रहा है वहां पे, तो आप देख लीजिए, इट्स गाइडेंस। सेकेंडली, कोई भी आप प्रैक्टिस लेने का सोच रहे हैं लाइफ में कि हम ये वाला प्रैक्टिस या वो वाला प्रैक्टिस, कौन सा प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें, सो द गाइडेंस वुड बी, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस को आप मत लीजिएगा अपने लाइफ में जो आपको टॉर्चर की तरह लगता हो। खुद को टॉर्चर नहीं करना है। एंड थर्ड विल बी कि आपको इंट्यूशन मजबूत करना है, अपने आप को मजबूत करना है, या भगवान से कनेक्शन बनाना है, गॉड से कनेक्ट होना है। तो आई थिंक बहुत सिंपल मैसेज आ रहा है कि हृदय से हृदय का ही संबंध है भक्ति में या प्रेम में। तो मन जितना साफ रहेगा अपने आप के प्रति, लोगों के प्रति, उतना आप पाएंगे कि सब कुछ यहीं पर है, कहीं कुछ जाना नहीं है, कहीं कुछ करना नहीं है, सब कुछ अपने आप ही आपको ले आके, हाँ सब कुछ फुलफिल्ड है। तो जितना जो नॉर्मल, जो नेचुरल आपका नेचर है, जो आपका भगवान स्वभाव बनाकर भेजे हैं, भले दूसरों को मूर्खता लगता हो, बेवकूफी लगती हो, यूजुअली लोगों को ना सिंपल नेचर बड़ा खराब लगता है कि भाई आप कुछ नया बन जाइए, कुछ ठूस दीजिए अपने स्वभाव में और थोड़ा सा घमंड वमंड दिखाइए। हालांकि भगवान आपको ऑलरेडी घमंडी इतना बना के भेजे होंगे कि जब इस सब चीजों को ट्रिगर किया जाएगा तो तुम्हारा घमंड दिखेगा। बट आपको सोच विचार करके कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। जो नॉर्मल आपको भगवान जी स्वभाव देकर भेजे हैं, नॉर्मल सा जो भी है आपका, उसको एक्सेप्ट कर लो कि ऐसा पानी जैसा कुछ है अपने साथ, और पानी में थोड़ा सा भी रंग घोला जाता है तो उसी का रंग का हो जाता है। तो आप बकवास करेंगे, उसके बाद फिर आपको कुछ बकवास सुनने को मिलेगा, मैं क्या करूँ, भगवान यही बना के भेजे हमको। एक्सेप्ट कर लो इस चीज को। कोई भी किसी को छेड़ेगा तो वो छूट, मतलब बचेगा थोड़ी, कुछ ना कुछ तो भगवान आपको डिफेंस मैकेनिज्म देकर भेजते हैं। तो ये मान के चलिए कि आप अच्छे से बोलिएगा तो हम भी अच्छे हैं, खराब से बोलिएगा तो हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तो हम सुन सकते हैं आपकी बात, लेकिन आप ट्रिगर ही करते जाएं, हमारे पीछे पड़ जाएं कि हम आपको एकदम पीछे पड़ जाएंगे आपके, तो भगवान आपको क्या कहेंगे कि देखो इसका उपाय देखो क्या कर सकते हैं। सो ये आपको कह रहे हैं कि एक्सेप्ट करके चलो कि जैसे लोग होते हैं उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली सिचुएशंस को देखना पड़ता है। इतना सिंपल सा लॉजिक है, बस बात खत्म। अब आपको हम अच्छे नहीं लगते, हमको आप अच्छे नहीं लग रहे, वो अलग कॉन्सेप्ट है। हम अपने आप पे फिर डाउट नहीं करेंगे, लेकिन हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करें और पता चल रहा है कि सब चाकू मारे जा रहे हैं हमको, इसका कोई सर पैर नहीं बनता है। ओवरऑल दिस जो जो पूरा का पूरा रीडिंग आ रहा है यहाँ पर, ये बोला जा रहा है कि अपने मेंटल हेल्थ जिसको कहा जाता है कि दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। देखो भूत क्या होता है, जो नहीं है वो भूत होता है, पर फिर भी वो है। तो जब भी कोई निगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो, चाहे वो निगेटिव विचार हो या कोई निगेटिव बात हो, मतलब जिसको आप सही आप जानते हैं कि ये चीज हम कर लेंगे, बट उसके अपोजिट आपका दिमाग बोल रहा हो कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, तो कहा जा रहा है आपको कि इसको कंसिडर करो कि ये भी एक तरह का भूतपना है, और आप ही के भीतर बहुत सारे भूतपने छुपे हुए हैं कि करना ये चाह रहे हैं वो कर कुछ और जाएंगे, करेंगे ये, पर इसमें डाउट आ रहा है, ये डाउट ही मान के चलो, उसको भूत की तरह ट्रीट करो। तो भूत को भगाने का उपाय क्या, भगवान का नाम। तो जब आपके दिमाग में डाउट आए तब भगवान का नाम लो जो भगवान आपके हो, शिव जी का नाम लो, भगवान जी से बोलो कि हमको बचाइए प्रभु। जब आप इसको जीवन में उतार लेंगे ना कि अब ले दे के जो है सो आप, या आप बताइए हम क्या करें, तो भगवान जी आपसे पूछेंगे कि जल्दी जल्दी अपने काम पर लगना सीखो, एक्ट करना सीखो। जब आपको इंट्यूशन आ जाए, आपको लग जाए कि हाँ ये काम करना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे बात करना चाहिए, वो काम करना है आपको।
जब आपको वो स्पष्टवादी होने के लिए कहते हैं तो स्पष्टवादी बनिए, जब वो आपको ट्विस्ट करने के लिए बोलते हैं चीजों को तो ट्विस्ट करना सीखिए। पर वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप भगवान पर पूरा विश्वास करते हैं तो आपको वो सब कुछ वो दे सकते हैं जो आप चाहते हैं, सब कुछ। पर वो आपको देंगे वही जो आप सोच भी नहीं सकते। वो कह रहे हैं आप जो इमेजिनेशन में भी नहीं आ सकता, वो हम आपको गिफ्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि तुम्हारे भीतर जितने प्रेत आपने बिठा रखे हैं अपने मन से कि हम ये कर सकते हैं पर हम नहीं करेंगे, ये जितने प्रेतपना आपके अंदर घुसा हुआ है कि 5 बजे उठना है तो हम 6 बजे उठ जाते हैं, बट हमको पता है हम 5 बजे उठने वाले थे, हम 4 बजे उठने वाले थे, हम जानते हैं। ये जानने वाली चीज जब तक रहेगी तब तक भगवान कुछ नहीं करने वाले आपके लिए, वो भी छोड़ देंगे, जाओ भुगतो। क्योंकि जब आप जानते हैं कि हमको ऐसे जीना है, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, तो वैसा ही होना चाहिए। जब आप जानते हैं कि सही रास्ते पर ही चलना होता है, दोस्त मेरे बकवास करते हैं पर हमको पसंद नहीं है वो ग्रुप, दोस्त फालतू की बातें करते हैं पर हमको नहीं पसंद आता है, देयर आर सम पीपल जो उल्टी पुल्टी बातों में मजा आता है पर हमको वो पसंद नहीं आता, तो मैं पूरा प्रयास ऐसा करूंगी कि मेरा लाइफ जो है उन सब चीजों में जाए जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। जहां आपका मन है, आपका मन इतना बढ़िया पकड़ा हुआ है अच्छी चीजों को कि भगवान खुद आपसे कह रहे हैं कि जब तक तुम अपने आप के प्रति ईमानदार नहीं हुई तब तक हम कुछ नहीं करने वाले। अगर आप अपने अपने प्रति ऑनेस्ट हैं, आपका मन जहां लेकर जा रहा है पहले एक बार जाकर देखो, आपका मन सही डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, ये सुधरा हुआ मन है। सुधरा हुआ मन मतलब आपको मन कर रहा है 2 मिनट बैठ के मेडिटेट करते, बैठ के करो मेडिटेशन, फिर और क्या। जब ऐसा बात आपका मन बोलने लग जाए तो फिर आओ, इससे ज्यादा क्या लाइफ में चाहिए, जाके बैठ के करिए। लेकिन कुछ लोगों को नहीं पसंद, नहीं वो अलग बात है, पसंद अपनी अपनी सबकी होती है, आपकी भी तो है। आप अपने पसंद के प्रति आसक्त मतलब वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है आपको कि मेरा मन देखो कितना सुंदर है। बस यही आपको भगवान समझा रहे हैं कि ये समझना सीखो, तुमको भी तो जीने का अधिकार है। उसके बाद अब आप जब ऐसे अपने मन को पकड़िएगा तो फिर मन आपको और पकड़ेगा, फिर पकड़ते पकड़ते आपको सीधे वहीं लेकर जाएगा जहां पे आपका मन इतना ज्यादा पकड़ा हुआ है कि आप किसी पर्सन को ये बोल नहीं पा रहे कि आप कितने बढ़िया हैं, आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान जी आपको इनडायरेक्टली यही समझा रहे हैं कि अपनी पसंद को पकड़ के देखो, उसके बाद तुमको समझ आएगा कि जिसको आप होल्ड करते हैं वो चीज भी आपको होल्ड करके रखती है। एक होता है कि नहीं हम जी नहीं सकते इस चीज के बिना, एक होता है कि मेरे स्वाभाविक प्रेम जिसे कहते हैं ना, स्वभाववश प्रेम है, बस मतलब इट्स जस्ट लाइक कि है, क्या कर सकते हैं हम इसमें, वही वाला हाल हो जाएगा आपका। तो यही आपसे कह रहे हैं कि आपको स्वभाववश अपने आप से मतलब आपको खुद से बहुत प्यार था, प्यार है, दिक्कत क्या हुआ है कि आप उस प्यार को निगलेक्ट करके जीना सीख गए कि हमको हाँ ये चीज पसंद है पर और भी तो लोगों को मेरा जरूरत है, या और भी कुछ कर लेते हैं, क्यों ध्यान वहां से हटाए। आपको लगता है मेरी चॉइसेस सही नहीं है, मेरे डिसीजंस पता नहीं, पर मेरे लोगों के प्रति सोसाइटी सिचुएशंस कभी फेवर में जाती नहीं किसी के। जितना मन लगाइएगा दूसरे के साथ या जितना मन लगेगा किसी के साथ उतना कष्ट होगा, बिकॉज वो इंसान अंत में वही करेगा जो उसको करना है। सो क्या दूसरों के पीछे भागना है, छोड़ दो। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि जब छोड़ दो तो फिर आप अकेले रहेंगे। अकेले रहना आपको आता है, बट जब काम करना होता है, जब कुछ अच्छा लाइफ में करना है तो आपको लोगों के बीच रहना होता है और आपको पता है लोगों से कैसे डील करना है। दिक्कत इसकी आपको डर है लोग कहीं प्यार ना कर लें आपसे, या आपको किसी मतलब बहुत लगा, आप जब प्रेम करते हैं या प्रेम में आते हैं, जब भी दोस्ती करते हैं आप रिश्तों को निभाना जानते हैं। अब यही दिक्कत आपको हो जाता है कि हमको नहीं निभाना है भाई, हम निभा कर थक जाएंगे, लोग वही करेंगे जो उनको करना है और अंत में होता है वही है जो होना है। आपके साथ ये हो गया कि हम थक चुके हैं। अब कितना ट्रोमेटाइज एकदम हो जाता है इंसान की ये वो फलान ढिमकान के चक्कर में कि मन करता है भाग जाए पता नहीं कहाँ। ये दिक्कत है आपके साथ। सो गॉड विल से कि दोस्ती गलत चीज नहीं है, भगवान जी भी आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि दोस्ती गलत नहीं है, पर दोस्त चुनो ध्यान से और निछावर नहीं हुआ जाता है किसी पर। समझो जानो उतना ही जितना जरूरी है और एकदम बिछ मत जाओ लोगों के लिए, समय दो उनको, वही कहीं ना बिछ जाए आपके लिए। अलग अलग टाइप के लोग हैं जिनको शुरू में ही खराब धक्का मतलब शुरू में ही धक्के बहुत लग गए हो जीवन में ना, उनको आगे चल करके थोड़े कम लगने की संभावनाएं होती हैं। यहाँ पे प्रॉमिस नहीं किया जा रहा है पर ये कहा जा रहा है कि जिसको बहुत धक्का मिल गया हो ना रिलेशनशिप में, वो समझदार बहुत हो जाता है, इसलिए आपके जजमेंट पर वो भी कुछ नहीं कहेंगे।
एक बार अपनी जजमेंट पर विश्वास कीजिए। जितना एक्सपीरियंस जीवन का मिल चुका है सबको ले दे करके लेकर चलिए साथ में कि हाँ ठीक है, हमने बहुत धक्के खाए हैं, तो भरोसा था तभी तो चोट लगी होगी, विश्वास किया होगा आपने दोस्तों पर, आसपास के, आपको पता चला होगा अच्छा आजकल दोस्ती नहीं होता है, ओ आजकल दोस्ती वोस्ती नहीं होता, आजकल पता है क्या एग्रीमेंट्स होते हैं। नए दोस्त, पुराने दोस्त, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स चल रहे होते हैं लोगों के। और हम अच्छी भाषा में बोले तो अभी तो रिसेंटली मेरा भी, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अभी रिसेंटली आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी पीपल जब बात करते हैं ना लोग दोस्ती के बारे में, तो ऐसे बात करते हैं जैसे बेनिफिट स्कीम चल रहा हो ये, हाँ कि इनसे ये फायदा है इसलिए इनसे दोस्ती है, इनको ये ज्यादा आता है इसलिए इनसे फ्रेंडशिप है। और कभी कभी आप ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं चलिए ठीक है, जब यही वाला स्कीम चल रहा है मार्केट में तो हम लोग इसी को लेके चलते हैं। भीतर से तो आपको भी पता है कि नहीं, घृणा है हमको इस चीज से एकदम, आई जस्ट हेट इट। तो कहने का मतलब क्या है, गॉड आपको क्या समझा रहे हैं, एक समय ऐसा आया होगा आपके जीवन में जहां पर आपको पता होगा कि दोस्ती चलने वाला है नहीं, इसको दोस्त नहीं कहते, ये दोस्ती हमको नहीं चाहिए, या इसको फ्रेंडशिप नहीं कहा जाता, इसमें ना मन मिल रहा है ना स्वभाव मिल रहा है, बट फिर भी कुछ लोग जबरदस्ती आपके गले पड़ के दोस्त बन गए होंगे। आपका मन ही नहीं मानना होना कि ठीक है, पर फिर आपने खुद को बहुत मोल्ड किया कि रिश्ता तो बन ही चुका है, चलिए निभा लेते हैं, और उस रिश्ते ने बैंड बजा दिया होगा आपका, या कुछ रिश्तेदारी में आपका बैंड बज गया होगा, क्योंकि नेचर नेचर होता है आदमी का। जब ऐसा नेचर नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में आप रहिएगा, संबंध निभाइएगा, तो वो लोग तो आपका ही गर्दन पकड़ के झूलेंगे, क्योंकि अच्छे लोग तो सबको अच्छे लगते हैं, गर्दन आपका टूट जाएगा। तो जो ये चिंता नहीं कर रहा है कि आपका गर्दन टूट रहा है कि नहीं और झूले जा रहा है, वो दोस्त नहीं कहलाता है। तो अब आप मतलब समझ जाइए इस बात को कि भगवान जी आपका इशारा, मतलब कहाँ इशारा आपको कर रहे हैं कि जो गर्दन पकड़ के झूल जाते हैं ना, ऐसे लोग दोस्त नहीं कहलाते। तो ले दे के क्या कहा जाता है कि जब बहुत तकलीफ जीवन में मिल जाए तो खून का घूंट पी के ऐसे रह जाता है इंसान, क्योंकि आप उसको भी कुछ नहीं बोल सकते, आप किसी और को कुछ नहीं बोल सकते, और उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप यही करते हैं कि आपसे तो बढ़िया दुश्मन थे, लेकिन सॉरी मैंने दोस्तों के ऊपर मैंने टैग गलत लगा दिया था। आपको यही समझ आया कि मैंने टैग गलत लगा दिया था, गलत टैग हो गया था, मतलब कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया हमसे। पर आपको ऐसे ही मिलेंगे। अब आप कह दो कि हाँ आपको तो बहुत ही एक्सपीरियंस है, आई एम रीडिंग कार्ड्स, बट इसमें यही आ रहा है आपको कि यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल विथ लाइफ नाउ, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल विथ लाइफ। और प्रैक्टिकल से मेरा मतलब है कि उल्टा प्रैक्टिकल होने के लिए कहा जा रहा है कि जब एक बार आपको पता है कि यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट मिक्स करके आ रहा है, तो यहाँ मान लो कि ब्लैक ज्यादा है, व्हाइट मिक्स नहीं करता है लिटरली, मतलब जो अच्छा होगा ना आपके लिए लाइफ में, वो आपको कड़वा बात जरूर बोल जाएगा, लेकिन आपको ना कभी मिक्स करने के लिए नहीं बोलेगा कि ये भी कर लीजिए, वो एक ही बात वो इंसान बोलेगा कि ये ही कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, भी वाले कॉन्सेप्ट में वो नहीं जाएगा। और भी में वो जाएगा भी तो यही बोल के जाएगा कि देख लीजिए एक बार इसको भी करके लाइफ में। तो उल्टा प्रैक्टिकलिटी के लिए आपसे कहा जा रहा है कि जहां पर आपने सही देखा है हर चीज को, उसको थोड़ा एक बार उलट कर देखो और आपको सीधे पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पर ये फॉल्ट था। यानी आज तक जैसे सुंदर दृष्टि आपने दुनिया की देखी है, वैसे ही दृष्टि को थोड़ा सा और पलट दीजिए। पहला होता है ना फर्स्ट ग्लांस में, पहली बार में आपको क्या इंट्यूशन आया होगा ऐसे लोगों को देखकर, पक्का पता होगा कि ये नहीं चलेगा फ्रेंडशिप, पक्का पता होगा कि ये नहीं जाने वाला है सही डायरेक्शन में, नहीं गया था। यही इंडिकेट आपको इस समय किया जा रहा है कि जब एक बार देख के तुमको लग गया था कि ये चीज नहीं काम करेगी मेरे जीवन में, कहीं ना कहीं आपने खुद को इतने अच्छे से जान लिया था कि भैया ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। फिर क्या ऐसा है जो आपको ये बताने पर, आपको यहाँ पर विवश कर रहा है कि ये चीज मतलब काम कर जाएगी जबरदस्ती, या ये वो पता नहीं क्या क्या। या तो वो गलत था, उसको पूरा मान लो कि मैंने अंदर से सही समझा था, बट क्योंकि मैंने उस चीज को बहुत हद तक माना, बट कुछ कुछ चीजें होनी होती हैं, प्रारब्ध जो भी है उसको भी आप ठीक कर सकते थे टू सम एक्सटेंट। कुछ होता और भी मतलब थोड़ा अलग स्टोरी चलता, बट स्टिल होता अराउंड, कुछ कुछ ड्रामेटिक चीजें होती, बट आप सह गए होंगे तो थोड़ा कम हुआ होगा। बट आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा ऐसा ड्रामा चलेगा, अगर मैंने बोला या मैंने एक्ट किया तो ऐसा ड्रामा होगा। अब आप सह गए होंगे तो बहुत कुछ नहीं हुआ होगा।
पर सबसे पहले आपको भगवान रिमाइंड करा रहे हैं कि ये मत कहते ना कि मैंने तुमको बताया नहीं था, शुरू में ही बताया था, तुमको पता भी था, बट कुछ चीजें होनी होती हैं तो हो ही जाती हैं, क्या करोगी अब, क्या कर सकते हैं उसमें जीवन में। वैसे ही लोगों की लाइफ है, उनके पास भी यही होता है बोलने के लिए कि हमारे साथ भी तो बहुत कुछ हुआ। हाँ, बाद में उन्होंने क्या चूज किया ये मैटर करता है, लेकिन आपके लिए भी कभी अफसोस हो, गिल्ट हो लाइफ में, तो याद कर लेना कि सब कुछ जानने के बाद भी कभी कभी वो सब हो जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। दैट्स हाउ लाइफ इज। आपको पता होता है कि ये चीज होगी, बट वो होती है, आप नहीं रोक पाते उसको। तो यहाँ पर गिल्ट पालने का आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें होंगी, आपको पता है, पर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं सकते उसमें आप। ये आपको ओवरऑल आपका आपका मन आपको समझाने का प्रयास करेगा कि दिस इज हाउ इट इज। यही आपको लेकर के चलना है, यही आपको मान के चलना है। एक चीज में आपको और डर है कि आप बहुत अध्यात्म में या बहुत अपने आप को आगे बढ़ाने में, एलिवेट करने में ले गए तो भगवान छूट जाएंगे। आपको भगवान से बड़ा वो है कि मोह सा है कि प्रभु देखो सब कुछ दे सकते हैं, आप ये मत कह दीजिएगा कि आकर के मेरे बगल में बैठ जाओ, या बगल में बैठने से आपको प्रॉब्लम नहीं है, बट ये मत कह दीजिएगा कि तुम ना मतलब सेवा से निवृत्त हो जाओ, या बहुत बड़े आदमी हो गई हो तुम, बहुत बड़ी हो गई हो, या बहुत समझदार हो चुकी हो। ये सब स्टेटमेंट मत देना प्रभु। मेरे को इतना समझदारी हमको मत दीजिएगा कि आपके सामने लगे कि हाँ ज्ञान की बातें हो जाए या भावना से शून्य हो जाए व्यक्ति, ये मत दीजिएगा। बस सब दे देना जीवन में, ये मत देना। तो कुछ लोगों का ऐसा है कि हमको इतना ही समझदारी चाहिए जितने में ये पता हो कि हमसे भगवान जी हैं यहाँ पर, इतना हमको लेकर चलना है। हमको ये नहीं करना कि अकेले चल लेंगे, अकेले भिड़ लेंगे सबसे, नहीं, वो सब नहीं होगा। मोह में आपको रहना है, पर मोह ऐसा हो कि भगवान के प्रति हो। एक आपको चाहिए वो कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनको इमोशंस चाहिए लाइफ में, भावना से शून्य नहीं होना भाई, जानवर नहीं बनना है। या बहुत बड़ा बन करके क्या करना है, बड़ापन रखिए, बड़ा बनना है ठीक है, लेकिन भगवान भगवान है, और वो बच्चे वाला या जो आपका जो एक उनके साथ कनेक्शन या जो भी है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है कहीं। ये आपका एक डिजायर है और इसको आगे रखने के लिए कहा जा रहा है कि इसको आगे लेके चलो, क्योंकि जो मांगना है वो तो मांगना ही है। हर इंसान अलग अलग चीज मांगता है, तो आपको जो भी बचकानी हरकत है, हम तो एक एग्जाम्पल दे रहे थे, तो जो भी आपका एक बचपना है, एक बचकाना हरकत है, या जो भी आपका डिजायर है, जो भी आप उनसे मांगना चाहते हैं, चाहे भक्ति के भाव से हो या अपने लाइफ के लेकर के हो, जो भी आप मांगना चाह रहे हैं उनसे, उसको लेकर के चलिए सबसे आगे कि ये आपसे मांगना है हमको, हम आप ही से मांग सकते हैं, हमको ये बहुत डिजायर है मेरा, इसको लेकर के रखने के लिए कहा जा रहा है। उसको पकड़ के चलो, लाइफ में कुछ ना कुछ पकड़ के चलना चाहिए अपने मन का। तो वो आप लेकर चलिए जो भी आपका विश है, डिजायर है। और उसके बाद 2-3 चीजें आपको अपने जीवन से आज के आज क्लियर कर लेनी है। पहली बात कि अपने लिए लड़ना क्यों नहीं होता है आपको। जब बात अपनी आती है तो आपको क्यों पीछे हट जाना है कि नहीं आ जाइए, आप ही आके बैठ जाइए बगल में, हमको क्या करना है, हो सके तो आप ही ये सीट ले लीजिए, मैं क्या करूंगी, मैं खड़े रह जाऊंगी। ये कौन सा उपकार चल रहा है। या 4-5 लोग आ गए तो उसमें कोई प्यार से आपसे बोल रहा है तो आपको लगता है कि बस इनके लिए तो अपना सारा ईगो एटीट्यूड साइड में रख देंगे। नहीं रखना होता ईगो और एटीट्यूड साइड में। कुछ लोग आपका ईगो एटीट्यूड साइड में रखवा करके बैंड बजा देते हैं आपका, कि आपको कुछ नहीं आता। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आज के आज इस चीज को अपने दिमाग से हटा दीजिए कि कोई एटीट्यूड में बात करेगा तो हम एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे, हम ईगो में बात करें तो ईगो नहीं दिखाएंगे। दिखाना ईगो नहीं चाहिए, एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, बहुत सही बात है। लेकिन इसको हटा करके जब कोई व्यक्ति आपसे, दुनिया की बात हो रही है, खास करके फीमेल्स को लेकर के, कि जब इन चीजों को साइड में आप रख देते हैं, उसके बाद ये चीजें आपको कोई शो करता है कि मेरे अंदर ये है वो है, आप चुप हो जाते हैं कि ठीक है मैं नहीं बोलूंगी, पर वहां आपकी साधुता काम नहीं आएगी, ये कहा जा रहा है। या तो वहां से नाता रिश्ता खत्म कर लो, या तो वहां से कल्टी मार लीजिए, नहीं तो वहां ये जो निहत्थे होने का जो है ना नाटक,
ये बंद कर दीजिए आप। खास करके तब जब आप लोगों के बीच बैठे हो, 4-5 फ्रेंड्स बैठे हो, और वहां पे आप जो है, इसका मतलब क्या है कि जो लोग सीधे साधे से होते हैं वो लोग ऐसे निहत्थे घूमते रहते हैं कि उनको आप पहले प्यार से अले लेले करें, उसके बाद वो आपसे अच्छे से बात करें, उसके बाद आप अपना असली रूप दिखाएं कि मेरे को ये पता है, मैं ये जानती हूँ, मुझे वो पता है, मैं ये जानती हूँ, और आप वहाँ अपना समूह बना के बैठ जाएं कि अच्छा मुझे तो कुछ नहीं पता है, क्योंकि 2 मिनट पहले मैंने इसके बारे में आपको बताया था, अभी आप सब जान नहीं कैसे। तो ये ट्रिक्स्टर हैं कुछ लोग इस तरह के। तो वहां पर आपको ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि वहां पे बताओ, एकदम सिंपल होकर के बताओ, सिंपली, कि वहां पर जवाब क्या हो सकता था। तो वहां पे एक जवाब हो सकता था कि अच्छा वो मे भी आप बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में आपको बहुत गहराई से नॉलेज हो, हम लोग को कहाँ कुछ पता है। तो सरकास्टिक जाएगा फिर यहाँ पर। तो बस ऐसे ही सब लोग जी रहे हैं यहाँ पर, एवरीबडी सरकास्टिक, कि जहां पे समय आ जाता है कि आप अच्छा ये होशियारी है आपकी, ये आपको कहा जा रहा है कि ये क्या होता है, इट्स अ समझदारी। वहां पर हथियार डालने का, चुप रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो सामने वाला पहले ही जो है सो दिखा चुका है वो अपना असली रूप। तो वहां हथियार नहीं डाला जाता है, वहां पर सीख लिया जाता है। क्या नहीं पता है जाके पूछ लो 10-15 लोगों से, रिसर्च कर लो उस पर, रिसर्च करके भी कुछ चीजें सीख लो कि कैसे बिहेव करते हैं ऐसे लोगों के साथ। ये सब सीख लीजिए पहले, बिफोर हैंड। ये सब आपको बता दिया जा रहा है कि ये मुंह टेढ़ा करने वाला एटीट्यूड, या ताना मारने वाला, दूसरे को जेलसी दिखाने वाला, इस जितना भी ये सब लक्षण होता है, इसका काट सीख लो पहले कि इसका काट क्या है। ये सब सीखो, ये सब करो मत किसी के साथ, पर जो करते हैं उनका काट जान लो बस। अपने कॉन्फिडेंस को या अपने रियल नेचर को वहां मत दिखाओ जहां पर ऐसे लोग हों, और गलती से दिख जाए तो फिर समय याचना अपने आप से ही कर लो। तो ये एक आध चीजें जो है आपको समझ जानी चाहिए। तो ये है आपके लिए ओवरऑल कुछ चीजें जो आपके अंदर अभी बहुत कमी में चल रही हैं, वो यही है। हालांकि आपके पास है इतनी समझदारी कि आप समझ जाते हैं कि ये चीज गलत है, बट एक जो वो क्या कहते हैं उसको, त्रिया चरित्र जिसे कहा जाता है, कि रो के बोलना, मीठे बोलना, या बड़े मुस्कुरा करके बोल देना, या आपका नेचर जानते हुए लोग जितना कठोर स्वभाव हो उतना ही प्यार से मीठा मीठा में लपेटना, उसके बाद गर्दन रेतना, ये जितना भी उल्टा जुल्टा टैक्ट है जिसमें आपका मन कह रहा होता है कि हो रहा है नाटक, अपने मन से ही पूछना कि इस नाटक का काट क्या है, तो मन यही बोलेगा कि चुपचाप चुपचाप अपने स्थिरता में रहो, जो है सो रहो, इसमें बातों में आ नहीं जाओ, इन बातों में आओ मत जाओ, इन बातों में आने का कोई अर्थ नहीं बनता है। तो जब आप इन बातों में आ जाते हैं तो फिर यही सब परिणाम भुगतने मिलता है आपको। सो ओवरऑल इंसान को पता होता है कि क्या उसके साथ हो रहा है सही, क्या हो रहा है उसके साथ गलत, कब उसके साथ छल होगा, कब उसके साथ प्रपंच होगा। हमेशा भगवान एक ना एक इंडिकेशन इंसान को कुछ ना कुछ गलत होने से पहले देते ही देते हैं कि देखो ये चीज गलत होगा। तो ओवरऑल जब भगवान आपको इंडिकेट कर चुके हो या आपको लग रहा हो कि हाँ यहाँ पे कुछ है, ये सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए कि रुक जाइए वहां पर। हमेशा सेंस अगर आपको होता है कि हाँ देयर इज समथिंग रॉन्ग, या कुछ गलत है, या इसका इंटेंशन सही नहीं है, रुको वहां पर, पता करो कि क्यों आपको लग रहा है। तैयार नहीं है आप कंप्लीटली किसी के साथ जाने के लिए, मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए, कुछ लोगों पर ट्रस्ट करने के लिए, कहीं पर जाने के लिए आपका मन नहीं हो रहा है तैयार, तो सवाल अपने आप से पूछो कि मन को हुआ क्या है, मन क्यों तैयार नहीं है, क्या हो गया है, क्या ऐसा ही प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब आलस से है, या कुछ और बात है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, अपने विरुद्ध नहीं जाना चाहिए कभी भी, किसी के लिए भी। आप ही नहीं रहेंगे तो बाकी रहेगा क्या, आप रहेंगे तब तो सब कुछ रहेगा। तो आपके ही विरोध, मान लीजिए कि आपको कहीं जाना हो और आपका पैर पकड़ के कोई बैठा हुआ हो कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, बहुत प्यार करती हूँ, और उसको इम्पोर्टेंट किसी काम में कोई एग्जामिनेशन वगैरह देने जाना है। अब बताओ वहां पे प्यार जरूरी है कि उसको जाना जरूरी है। तो ये दो चीजों में अंतर सीखिए कि वहां पे प्यार जरूरी है कि वहां पे उस इंसान का उस जगह पर जाना ज्यादा जरूरी है। वहां पे जाना ज्यादा जरूरी है, और प्यार है तो छोड़ पैर उसका, और नहीं तो ऑटो बुला दीजिए और यही प्यार कहलाएगा वहां पर।
तो यहाँ पर यही आपका जो अपना स्वभाव है, जो आप समझदारी जितनी भी भगवान दे के रखे हुए हैं, उसमें संतुष्ट होकर समेट समेट लीजिए जितना आपको वरदान मिला हुआ है, या जितना अच्छा आपको मिला हुआ है, खोपड़ी, दिमाग, बुद्धि, बल, जो भी आपको प्राप्त है, जो भी प्राप्त है जीवन में, बहुत बढ़िया से उसको एक्सेप्ट करके रखिए अपने अंदर कि लग रहा है कोई चीज तो हम नहीं करेंगे भाई, या भगवान का बताया हुआ है, नहीं तो जाके पढ़ो क्या बोला जा रहा है कि क्या काम कैसे करना चाहिए, जाके पढ़िए, फिर पता करिए कि क्या नियम है क्या नहीं है। नियम से ही चल लीजिए, वरना ये समझ जाइए कि हाँ कुछ गलत करेंगे तो उसका गलत ही परिणाम आएगा। तो अभी आपको खुद को तैयार करना है कि क्या आप रास्ता लेकर चलते हैं, अपने आप पर विश्वास करके चलना है, या किसी चीज को फॉलो करके चलना है, या मनमानी से। मनमानी का तो यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन या तो किसी चीज के नियम जान लीजिए पहले कि नियम क्या कहता है, क्या बताया गया है पहले से, या फिर अपने आप पर ही इतना भरोसा हो तो समझ जाइएगा कि भगवान से एक बार प्रार्थना करके कि क्या वो बोलना चाह रहे हैं, आपको क्या बताते हैं ईश्वर। पहले अपने मन को समझाइए, अपने मन से पूछिए, सवाल जवाब करिए, उससे जानने का प्रयास करिए कि क्या दिक्कत हो रहा है। कभी कभी इंसान आप ही की बातों को सुन करके या इधर उधर की बातों को सुन करके बहुत कुछ फ्यूल कर देता है आपकी खोपड़ी में, वहां से भी अपने आप को निकालिए। किसी ने आपके दिमाग में कुछ भर रखा है, वहां से भी अपने आप को निकालिए, उस धागे को भी खोलो और जाकर देखो कि आखिर आपका रियल नेचर क्या था, ठीक उसके समझाने बुझाने के पहले। जब आप उस चीज के समझाने बुझाने के पहले आपका रियल नेचर देखेंगे तो आपको पता होगा कि ये जो समझाना बुझाना है ना, उसके ठीक पहले से हमको ये पता था कि ये समझाना बुझाना मेरे किसी काम के नहीं आने वाला है। उसके ठीक पहले से आपको पता होगा कि किसी का कुछ भी समझाना, किसी का कुछ भी बुझाना, किसी का कुछ भी आपके दिमाग में ठूसना कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। हम आपको कुछ भी समझा सकते हैं, 10 मिनट के लिए आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट होगा, बाद में आपको होश आएगा अरे भैया ये तो ब्रेन वॉश हो गया अपना, बाद में गाली पड़ेगा उस इंसान को। लाख आपने अच्छा सोचा होगा, लेकिन अगर हम तैयार नहीं थे उस अच्छाई के लिए तो पक्का गाली पड़ेगा एक दिन। इसलिए ज्यादा किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। तैयार ही नहीं है सामने वाला तो कोई ज्ञान नहीं दे सकता। अंत में जाकर के आप ही घर पहुंच जाएंगे वो लोग कि अच्छा आप ही ने ही ज्ञान दिया था। सो दिस इज हाउ इट इज कि ज्यादा मतलब ज्यादा नॉलेज को स्प्रेड नहीं करिए, ज्यादा ज्ञान को ऐसे छींटने का आवश्यकता नहीं है। बट एक बात ध्यान से समझ जाओ, लाइफ में अभी वो ट्रैक आपका चल रहा है या वो फेज आपके जीवन का चल रहा है जहां पर अगर आप कुछ बोलते हैं या अगर आप कुछ एक्सप्रेस करते हैं तो उसका एक महत्व है, एक बहुत गहरा प्रभाव होगा। बिकॉज अगर आप भरोसे से विश्वास पर बोलेंगे तो भी, अविश्वास में बोलेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि आपने जो कहा है उसका कारण या उसके पीछे का रीजन क्या है। देर इज वन थिंग जो आपको समझना चाहिए, समटाइम्स पीपल शो कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है, मेरे पास सारा इन्फॉर्मेशन सारा नॉलेज है आपके बारे में, और मैं उसको यूज कर सकती हूँ आपके आपके विरुद्ध भी और आपके साथ भी। अगर आपने मेरे लिए ये सब कुछ नहीं किया देन आई विल डू दिस इन दिस। ऐसे भी लोग बात करते हैं, पता नहीं रीडिंग में आया तुम बोल दिए कि लोग ऐसी भी उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। आपके बारे में मुझे सब पता है, अगर आपने ऐसे नहीं किया तो मैं आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, एंड यू विल बी कंफ्यूज कि अरे भाई ये क्या ड्रामा है, ये क्या नाटक है। मतलब मेरा जानना समझना कुछ नहीं है, आपने जो समझ लिया उसके बाद आप ड्रामा करेंगे उसका। समटाइम्स पीपल आर लाइक दैट। समय आ रहा है आपको ये समझाने का कि आपके लाइफ में डिसीट, डिसेप्शन या धोखा या जो भी जो चीजें होती हैं ये क्यों हुई थी या क्यों होती हैं लोगों के साथ, या जो भी कभी हुआ था तो उसके पीछे का कारण क्या था। आपको रीजन पता चल रहा है और यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी कि ठीक है प्रभु, चैप्टर क्लोज कर दिए और उस पर जो है लास्ट का सिग्नेचर मार दिए कि हाँ हम ही कराए थे, यही जरूरत था हमको, यही पेपर पे हम साइन चाह रहे थे आपसे कि ये सब कुछ जो है किसी कारण से ही होता है। तो जब ऐसा होगा तो यू विल बी वेरी हैप्पी। तो कुल मिलाकर के अपने आप को तैयार कर लो, यहीं से कहानी को हम लोग
कहानी क्या है, इट्स जस्ट योर लाइफ, इट्स जस्ट अ बैड एक्सपीरियंस, और उससे बहुत सारे लेसन्स आपने नहीं लिए होंगे, तो रिमाइंड करवाया जा रहा है कि सारे लेसन्स बिटोर लीजिए यहाँ से और आगे चलिए। फिर वहां आने मतलब आगे जाने के बाद देयर विल बी अ स्टेप जहां पर आपको और जो ब्लेसिंग्स मिली थी या जो कुछ भी आपको स्टेप बाय स्टेप यू विल हैव दिस क्लैरिटी कि जो कुछ भी है वो क्यों है, क्या करना है, एंड इट विल बी वेरी ब्यूटिफुल। सो बी हैप्पी।